Hello everyone, welcome you all. And in this video we are going to discuss गवर्नमेंट स्कीम और ये हम लोग का पार्ट वन रहेगा जिसमें कि पार्ट वन 2024 का 2024 तक जितने भी ऐसे गवर्नमेंट स्कीम मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है इस चीज़ को सारा हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक का सारा गवर्नमेंट स्कीम कवर करेंगे और ये एक कंप्रेहेंसिव वीडियो होगा। सो आई थिंक इट विल बेनिफिट यू एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग वो सारे फैक्ट जो प्रीलिम्स पॉइंट से इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी कभी किसी एग्ज़ाम के पॉइंट से होता है कि बेसिकली कौन सा मिनिस्ट्री है, कौन कितने डेटा हैं, कभी कभी डेट्स वगैरह भी पूछ लिया जाता है। बट मोस्टली इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे और जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट से जिस जैसे इसका यूपीएससी का ट्रेंड रहा है पहले से उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो देख लो पहले एक ओवरव्यू लाइक कंटेंट जो है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग देखेंगे। इसी तरह से है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल हो गया। तो ऐसे हम लोग सारा का सारा टॉपिक वन बाय वन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम लोग आज इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वैसे पेज है 140, बट देखते हैं कितना तक हो पाता है। एंड आई थिंक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग का फर्स्ट है ये एग्रीकल्चर से है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। और पहला टॉपिक है हम लोग का AIF। ठीक है, ये न्यूज़ में रहा। और ये स्कीम क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्विक फैक्ट देख लेते हैं और जो हमारे लिए मोस्ट प्रीलिम्स पॉइंट से मैटर करेगा। ठीक है, तो ये है क्विक फैक्ट में हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये ध्यान रखना है। और ये है बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि इसको एड्रेस करना है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को। ठीक है, जो भी ऐसे गैप रह जाते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के फील्ड में, उस चीज़ को अगर फुलफिल किया जाए, उस गैप को अगर पूरा किया जाता है तो फाइनली जो गोल है एक फाइनल अचीव करने का वो पूरा होगा। ठीक है, तो इसमें ये है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम से भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, ये देखो ये पूछता है कि किस टाइप का है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल सेक्टर में कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूछ सकता है, तो ये कौन है, ये नाबार्ड है, ये भी ध्यान रखना है। और नाबार्ड का इसमें ज़्यादा रोल ही रहता है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। देखो एक मैं और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं, बट आप अगर बीपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीपीएससी हो गया, और भी अगर आप स्टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपका ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो चलो हम लोग देखते हैं इसका अगर टेन्योर का बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का टेन्योर का, तो ये 2032 तक रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो अब देख लेते हैं हम लोग, ये समझ गए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख ही लिए किस तरह से वो करना है और ज़्यादा इसमें नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, जैसे कि मोबिलाइज करना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी को। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट। अगर हम लोग जैसे देखें कि पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, तो जैसे होता है ना कि हार्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मिंग एसेट में ज़रूरत पड़ जाता है, तो उस चीज़ को मोबिलाइज करने के लिए यहाँ पे ये दिया जाएगा। तो इतना बस हम लोग को ध्यान रखना है। सेलेंट फीचर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका अगर बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, जिसका कि मतलब होता है सेल्फ रिलायंस इंडिया कैंपेन। और ये पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च किया गया था, तो ये अनाउंस किया गया था सेंटर, ठीक है, इन 2020। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ये ना ऐसा अगर सम इम्पोर्टेंट बेनिफिशरीज कभी कभी पूछा जा सकता है, बट तुम अगर होता है जैसे कि मेंस पॉइंट्स आप अगर कर रहे हो तो यहाँ पे ये दे सकते हो। ठीक है, एग्जांपल वगैरह इस टाइप का डायग्राम भी बना सकते हो। लाइक अगर सम की बेनिफिशरीज का बात करते हैं तो इसमें फार्मर्स रहेंगे। ठीक है, पैक्स रहेगा। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ट्रैक्टर्स और कोई भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उस चीज़ में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, देखो एक एफपीओज वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें भी इनको ये की बेनिफिशरीज इसमें आएंगे। ठीक है, स्टेट एजेंसीज और एपीएमसीज हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें आ जाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस का बात करते हैं तो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख करोड़ बाई बैंक। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग देख लिए कि किस तरह से इसमें नाबार्ड का रोल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और इंटरेस्ट सबवेंशन का बात करते हैं तो 3% एनुअल रहेगा। ठीक है, और क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है ये क्रेडिट गारंटी फंड फॉर द
माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए रहेगा और ये लोन दिया जाएगा अप टू 2 करोड़, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो। एलिजिबिलिटी कभी कभी पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी एसेट प्रोजेक्ट कौन कौन सा है एलिजिबल कम्युनिटी एसेट प्रोजेक्ट। तो इसमें देखो जैसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फॉर क्लस्टर क्रॉप्स, ठीक है, जिसमें कि एक्सपोर्ट क्लस्टर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट भी एक देखो प्रोजेक्ट प्रमोटेड बाय सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट, सारा का सारा जो है ये पीपीपी मोड पे भी रहेंगे, ठीक है। तो ये इसमें शामिल है स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी ऐसे लोकल गवर्नमेंट है और साथ ही साथ पीपीपी एजेंसीज भी इसके अंदर आएंगे। देखो जैसे इसमें है कि ऑर्गेनिक इनपुट का बात करते हैं तो ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सारा का सारा इसमें शामिल है। अब देख लेते हैं हमारे लिए क्या है भारत कैंपेन। ये देखो मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग जो है ये ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। एक जैसे प्लेटफॉर्म है मिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जो है इंश्योर किया जाएगा रियल टाइम मॉनिटरिंग पे, ठीक है, ताकि एक इफेक्टिव फीडबैक दिया जा सके। भारत कैंपेन का बात करते हैं तो ये जो है बैंक, जैसे हम लोग देखें भारत, ठीक है, ये कैंपेन जो है ये लॉन्च किया जाएगा, जिसका अगर हम लोग देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म पूछा भी जा सकता है कभी कभी। तो बैंक हेरोल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन कैंपेन ये लॉन्च किया गया, जिसमें कि इसका मेन एम क्या है, तो ये प्रोवाइड करना है मैक्सिमम बेनिफिट टू द पीपल्स, ठीक है, क्रिएट कम्पिटेटिव स्पिरिट, ठीक है, एमोंग बैंक और साथ ही साथ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक कम्पिटेटिव स्पिरिट क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ऐसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लोन है उसको फास्टर पेस के साथ मोबिलाइज किया जा सके। अब हम लोग चलते हैं अपना स्कीम नंबर 2 पे, ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है एफपीओ के बारे में, ठीक है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो कभी कभी इसमें पूछा जा सकता है। तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो ये भी एक सेंट्रल सेट स्कीम है, ठीक है, जिसमें कि इकोनॉमी देखो इसका पर्पस पूछा जा सकता है लिवरेजिंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल और इम्प्रूव करना है मार्केट एक्सेस को, ठीक है, जो भी ऐसे इसमें मेंबर रहेंगे। बेनिफिशरीज का अगर हम लोग बात करते हैं तो एफपीओज विद द मिनिमम फार्मर मेंबर्स, जिसका कि साइज ऑफ 300 एंड इन प्लेन एरियाज में और साथ ही साथ 100 इन नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरिया में देखने को मिलेंगे। देखो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का बात करते हैं तो 9 इसमें रहेंगे जो कि इस एफपीओज में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो इसमें क्या है कि अभी तो हम लोग देख ही लिए थे कि 10,000 न्यू एपीयूज को प्रमोट करना है और इसका अगर टाइम पूछे तो 27 to 28, ठीक है, तो ये समझ सकते हो। अब देख लो जैसे कुछ सेलेंट फीचर्स में इतना हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है चलो देख लेते हैं। ये देखो सबसे पहले फिर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में अगर बात करते हैं तो APASFAHC आएगा, ठीक है, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम आएंगे, और एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, और साथ ही साथ नाबार्ड तो हम लोग देख ही रहे हैं, इसका मेन रोल रहता है एग्रीकल्चर जो भी ऐसे स्कीम्स आते हैं। नाफेड का बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसमें है, और NERA मैक, ठीक है, MSC नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल, क्योंकि उधर भी डेवलप करना है 100, अभी हम लोग देखें कि एफपीओस को डेवलप करना है तो इस कारण से ये भी इसमें शामिल है। और साथ ही साथ फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। और देखो ये कर्नाटका साइड में वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और तमिलनाडु में तमिलनाडु स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम भी रहेंगे। देखो एपीओज जो है ये जेनेरिक नेम है, ठीक है, जो कि इसका मतलब कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे एपीओज इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड, जैसे कि या तो ऐसे बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर इसको रखा जाता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कंसर्न होता है स्टेट से के साथ, ठीक है, तो ये इसमें शामिल है। और इसका पर्पस अगर हो तो किस तरह से लिवरेजिंग कलेक्टिव बेसिकली किस तरह से इकोनॉमिक स्केल, ठीक है, जो प्रोडक्शन है मार्केटिंग एग्रीकल्चर और साथ ही साथ अलाइड सेक्टर में उसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो ये लिवरेज कैसे करना है वो इसमें शामिल है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अप्रोच का बात कर लो तो फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एपीओ जो है ये बेस्ड रहेगा बेसिकली क्लस्टर एरियाज अप्रोच के बेस्ट पे, ठीक है, और साथ ही साथ स्पेशलाइज कमोडिटी बेस्ड अप्रोच इसमें देखा जाएगा। तो इतना बस हम लोग को ध्यान रखना है कि क्लस्टर के फॉर्म में, और सब मोस्टली क्लस्टर के फॉर्म में रहता है कि एक ग्रुप रहेगा वहाँ पे और उसमें सारे के सारे शामिल रहेंगे, ठीक है, और उसको एक कम्युनिटी लाइक अप्रोच के साथ उसको उस प्रॉब्लम को या फिर उस जो भी ऐसे गोल है एम है उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक है।
तो इसमें यही है। अब देख लो जैसे ये बेसिकली जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट में जो अगर फेमस प्रोडक्ट है उसको एक स्पेशल रिकग्निशन दिया जाता है, ठीक है, और उसको प्रमोट करने के लिए इस अलग अलग अप्रोच पे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एफपीओज जो है ये प्रोवाइडेड किया जाएगा बेसिकली, ये हम लोग के लिए ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। चलो ठीक है, इतना हमारे लिए था। ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट ऑफ एपीओज, ये ठीक है। अब चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हम लोग हमारे लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सम्मान निधि स्कीम, ठीक है, पीएम किसान। ये तो बहुत ही फेमस है, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में करके 2000 रुपीज़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये देख लो जैसे इसका पर्पज़ क्या है कि किस तरह से फाइनेंशियल नीड ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को और जो भी ऐसे इसमें फैमिलीज़ हैं उनको एक इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी ऐसे थोड़ा बहुत जो डोमेस्टिक नीड रहते हैं उसको भी इसमें फुलफिल करने का कोशिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये केवल सेंटर के थ्रू दिया जाता है। और बेनिफिशरी का बात करते हैं तो वो सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स रहेंगे जो इसमें शामिल है, ठीक है। अब इसमें देख लो जैसे बेनिफिट्स का बात करते हैं तो 6000 पर ईयर रहेगा, ठीक है। और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जैसे 2000 एक इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ठीक है। और ये हर एक 4 मंथ के बाद। तो चलो ये ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए थे, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, किस तरह से लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर के फैमिलीज़ को एक इनकम सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो। अब हमारे लिए देखो ये फार्मर फैमिली एक्सक्लूडेड, ये बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग नहीं देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर्स, कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहा तो इसमें भी देख लेंगे। जैसे लैंड रिकॉर्ड मैंडेटरी, जैसे एक्सेप्शन फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और झारखंड जो है ये सेपरेट प्रोविजंस है लैंड रिकॉर्ड के बारे में। जैसे अगर इधर देखें तो CNTSPT जो चलते आ रहा था ब्रिटिश के टाइम से ही, तो इधर है नॉर्थ ईस्टर्न में अलग है, ठीक है। तो ये लैंड रिकॉर्ड मैंडेटरी है इसके अंदर, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी का बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट का है, ठीक है। कि आपको जो भी ऐसे बेनिफिशियरी हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो भी ऐसी स्कीम है उसको उनके डेटा को देना है, ठीक है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मेकेनिज़्म का बात करते हैं तो ये मोबाइल के थ्रू, जैसे आपको पता है जैम, ठीक है। तो जनधन आधार मोबाइल जो ट्रिनिटी देखने को मिलता है उसके हेल्प के थ्रू इनको डीबीटी दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से समझ सकते हो। एक देखो किसान क्रेडिट कार्ड, किसान KCC, ठीक है। ये ऑल किसान बेनिफिशरी को दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि शॉर्ट टर्म लोन के बारे में जो भी ऐसे क्रॉप्स है या फिर जो एनुअल फीस रियरिंग होते हैं उनको एक इंटरेस्ट ऑफ 4% जो टाइमली रिपेमेंट के बेसिस पे उनको एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस किसान क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ डाइवर्जन फंड, ये इतना ध्यान नहीं रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे लिए है 4th नंबर का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इसका पर्पस पूछ सकता है और ये क्या है, तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जितने भी PM से रहते हैं ना मोस्टली देखने को मिलता है कि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर में ही आते हैं। इसका पर्पस जो है बेसिकली किस तरह से क्रॉप इंश्योरेंस फॉर प्री सोइंग टू पोस्ट सोइंग, जो पोस्ट हार्वेस्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट के बाद बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट हो जाते हैं, जैसे बोल सकते हैं कि ट्रैक्टर का हो गया, ठीक है, और उसको प्रोक्योरमेंट के लिए एक सेफ स्पेस चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है इसमें क्रॉप इंश्योरेंस इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें देखो ये हम लोग देख लिए नेचर का अगर बात करते हैं तो डिमांड ड्राइवन स्कीम है, और जो कि वॉलंटरली फॉर स्टेट्स होगा और साथ ही साथ फार्मर के लिए। तो ये ध्यान रखना, डिमांड ड्राइवन स्कीम है। और बेनिफिशरीज़ का हम लोग देख लेते हैं तो इसमें सारा फार्मर इंक्लूड रहेंगे, शेयर क्रॉपर्स और टीनेंट्स। देखो मैं आपको बता दूं डिमांड ड्राइवन स्कीम बेसिकली उस वो सारे स्कीम आते हैं जिसमें कि एक बेसिक पीपल को ज़रूरत है, ठीक है। जो पीपल बेनिफिशरीज़ हैं, पीपल को ज़रूरत है उस टाइप का जो है, ये सारे स्कीम जो है डिमांड ड्राइवन स्कीम में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं तो MG नरेगा जो होता है, ठीक है, ये डिमांड ड्रिवन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सो चलो ठीक है। और देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर, जिसमें कि वो सारे ऐसे क्रॉप्स लॉस हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं क्रॉप्स लॉस हो गया, किसी डैमेज हो गया, और साथ ही साथ उनके इनकम को स्टेबलाइज करना है, और जो भी ऐसे क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर में इंश्योर करना है, तो वो सारा चीज़ इसका ऑब्जेक्टिव है फसल बीमा योजना के अंदर, ठीक है। देख लो सैलिएंट फीचर्स अगर हम लोग देखें तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये रिप्लेस किया गया, रिप्लेस करता है ये जो एक ऑलरेडी पहले का स्कीम था, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसको, और मॉडिफाई जो था मॉडिफाइड NAIS, तो ये दोनों स्कीम को एक तरह से रिप्लेस करके ये लाया गया, ठीक है।
और हाउएवर अगर हम देखते हैं तो रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब हमारे लिए जो है प्रीमियम टू बी पेड, ठीक है, ये देख लो प्रीमियम बाई फार्मर। तो 5% जो अभी, क्योंकि ये फसल बीमा है तो इसमें होता है कि कुछ गवर्नमेंट भी देगी और कुछ फार्मर्स को भी देना होगा, ठीक है। तो जो फार्मर को देना होगा यहाँ पे है 5% फॉर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के लिए। तो हॉर्टिकल्चर के लिए है 5%, खरीफ क्रॉप्स के लिए है 2% एंड 1.5% है फॉर रबी क्रॉप्स। देखो प्रीमियम बाई गवर्नमेंट का अगर बात करते हैं तो ये दोनों का यहाँ पे रहेगा, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे ये जो है रेशियो में रहेगा, ये 90:10 और 50 देखो ये जो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, बेसिकली ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज जो है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये 90:10 है, ठीक है, 90% सेंटर एंड 10% स्टेट। और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे 50-50 रेशियो में रहेगा इनका शेयर। देख लो जैसे ये तो ठीक है कि जो क्रॉप्स कवर जो है रबी खरीफ सारे सीरियल्स मिलेट्स ये सारा चीज़, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं जैसे इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, अदर अदर प्रोविजंस के अंदर देख लेते हैं। जैसे एरिया अप्रोच बेसिस का बात करते हैं तो वो सारे फार्मर जो इंश्योरेंस यूनिट फेस कर रहे हैं सिमिलर रिस्क वो इसमें शामिल है, ठीक है। और आधार मैंडेटरी रहेगा इसमें ज़रूरत है। और एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो है 3 साल तक हो जाना चाहिए, ठीक है, और ये 3 साल तक रहेगा। और बाकी है जो स्टेट्स कैन सेटअप दियर ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, तो ये भी कर सकता है स्टेट। कवरेज रिस्क का बात करते हैं इसमें तो देखो एक ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योरेंस सम ऑफ क्रॉप्स का बात करते हैं तो क्रॉप्स विथ एमएसपी स्टेट और यूटीज कैन आइदर चूज अ स्केल ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ नेशनल, ये सारा का सारा ना एमएसपी जो है बेसिकली, तो एक तरह से यहाँ पे स्टेट को एक थोड़ा सा एक एज दिया जा रहा है कि वो चूज कर सकता है स्केल ऑफ फाइनेंस, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ नेशनल एवरेज, ठीक है, इल्ड। तो ये एमएसपी पे ही रहेगा, तो ये भी यहाँ से समझ सकते हो। क्रॉप्स विदाउट एमएसपी का बात करते हैं तो फार्म गेट जो प्राइस है ये कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कवरेज रिस्क वाला में ये कौन कौन सा है और क्या क्या इसमें एक्सक्लूजन है। तो बेसिक कवरेज मैंडेटरी है, मैंडेटरी वाले कौन कौन से हैं तो इल्ड लॉसेस, ठीक है, जो सोइंग टू हार्वेस्ट से लेकर के जो भी ऐसे इल्ड लॉसेस देखने को मिलेगा इसमें शामिल है। जो कि बेसिकली जो प्रिवेंटेबल रिस्क जो कि होता है ना कि कोई ऐसा हम लोग चाह करके भी नहीं कर सकते हैं, बेसिकली नेचर वाले इसमें कर सकते हैं, लाइक ड्रॉट हो गया, ड्राई स्पेल हो गया, फ्लड हो गया, तो ये सारा चीज़ में शामिल है। एड ऑन कवरेज का बात करते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स है ये सारा इसमें शामिल है। देखो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग एक और वीडियो कंप्रेहेंसिव वीडियो और अच्छे से ला लेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे की इनिशिएटिव्स हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, जैसे डीजी क्लेम, ठीक है, ये डीजी क्लेम के अंदर वो सारे ऐसे क्लेम जो रहेंगे जो कि वर्क करते हैं थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। और चलो ठीक है, देखो एक विंड पोर्टल है, कभी कभी पूछा जाता है ऐसे छोटा छोटा चीज़। तो वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड पोर्टल इसी से रिलेटेड है, जिसमें कि बेसिकली सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें कि हाइपर लोकल वेदर डेटा फ्रॉम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से इसको बेसिकली देखा जाता है। और रेन गेज इसमें शामिल है, लाइक वेरियस लेवल पे लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि जो भी ऐसे रिस्क और डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। यस टेक, ये भी पूछ सकता है कभी कभी, यस टेक मैनुअल क्या है, ठीक है, तो यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ये नाम से ही पता चल रहा है। और ये टेक ड्राइवन यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है मेथड और बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। देखो डोर टू डेयर ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं NADMS, ठीक है, ये नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको पता चल सकता है इससे। इसरो जियो प्लेटफॉर्म, ये पूछा सकता है ना, जियो प्लेटफॉर्म भुवन किसका है तो इसरो का है, सॉरी ये इसरो जियो प्लेटफॉर्म और भुवन, ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे डेटा ऑन प्लांटेशन और साथ ही साथ फेस सर्विलांस और वेदर के लिए ऐसा डेटा यहाँ पे मिल सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग PMKMY, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऐसे ऐसे प्लेन्स पॉइंट से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग को जो क्यूक बैक है ना ये मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि हम लोग बात कर ले तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, इसका पर्पस बेसिकली है कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल जो जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलते हैं। तो इनको किस तरह से एक प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंदर। हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो ये जिसका भी ऐसा लैंड अप टू 2 हेक्टेयर है और एज है 18 to 40 ईयर्स, तो ये इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। फंड मैनेजर का बात करते हैं तो ये LIC रहेगा, ठीक है, तो फंड मैनेजर।
अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अभी हम लोग देख ही लिए, ज़्यादा हम लोग की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये एश्योर्ड पेंशन जो है ये 3000 पर मंथ रहेगा, ठीक है। और ये बेसिकली जब 60 ईयर एज हो जाएगा, ठीक है, तो उनको दिया जाएगा। तो ये बस इतना हम लोग को ध्यान रखना था। चलो ठीक है। देखो कुछ ऐसे एक्सक्लूजन है इसमें, obvious सी बात है ना, हर किसी को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो वो सारे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर हैं, उनको इसमें एक्सक्लूड किया गया है। ऑल पर्सन्स जो इनकम टैक्स पेड करते हैं, वो भी obvious सी बात है, इनके पास इनकम ज़्यादा है, वो वैसे भी आप कॉमन सेंस इसको समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग चलते हैं, हम नेक्स्ट हमारे लिए है ये 6 नंबर, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिबल ऑयल जिसमें कि ऑयल पाम, ये स्कीम लाया गया है। और ये क्या है, ये ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें दोनों का, स्टेट एंड सेंटर दोनों का है रोल, ठीक है। पर्पस का बात करते हैं तो ये रिड्यूस करना है डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो, obvious सी बात है, कॉमन सी चीज़ है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम का है, तो किस तरह से जो हम लोग दूसरे दूसरे जगह से इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को किस तरह से डिपेंडेंसी को कम किया जा सके, उस पर यहाँ पे फोकस किया गया। स्पेशल फोकस रीजन जो है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट और अंडमान और निकोबार आइसलैंड इसमें रखा गया है। और ये टेन्यूर है 25 to 26। अब ऑब्जेक्टिव देख लो, जैसे कि किस तरह से हम लोग तो देख लिया कि जो उसके ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। और obvious सी बात है, एक पर्टिकुलर एरियाज़ में ही ये ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ सकते हो। ये मिशन जो है ये पूछ सकता है कि कब लाया गया था, ये 2021 में लाया गया, ठीक है। और बस इतना हम लोग को ध्यान रखना है। अब देख लो, जैसे ये बेसिकली ओरिजिनेटेड, ये ऑयल पाम जो है ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, जो कि ये न्यू क्रॉप इन इंडिया है, ठीक है। उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। और ये पूछा जाता है ना कि नेटिव किधर से है, तो बेसिकली ये अफ्रीका से है। एंड ये हाईएस्ट वेजिटेबल ऑयल एल्डिंग कैपेबिलिटी पर हेक्टेयर, और मोस्टली जो है इधर से आता है। इट प्रोड्यूस टू डिस्टिंक्ट ऑयल, जैसे कि एक तो होता है कि पॉम ऑयल, ठीक है, और पाम कर्नल ऑयल, तो ये दो तरह के होते हैं ऑयल, ये भी ध्यान रख सकते हो, कभी कभी एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है। विच आर बेसिकली यूज फॉर द कुलिनरी एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस, दोनों के लिए होता है हेल्प, यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इंपोर्ट का बात करते हैं तो बेसिकली 57% ऑफ टोटल एडिबल ऑयल का हम लोग ये पॉम ऑयल का ही ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं। टारगेट है टिल 25 to 26 कि किस तरह से इंक्रीज करना है एरिया ऑफ पाम ऑयल का, ठीक है। और ये 10 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। चलो, अब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे लिए स्कीम, ये है मिड, ठीक है, मिड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया गया है। ये भी जो है ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और पर्पस का बात करते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है फॉर हॉर्टिकल्चर इन कंट्री, ठीक है। और साथ ही साथ अगर असिस्टेंस का बात करते हैं तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है टू स्टेट एंड यूटीज, ठीक है, ताकि एक की इंटरवेंशन स्टेप्स लिया जा सके। कवरेज का बात करते हैं तो ये सारे स्टेट्स और यूटीज कवर है इसमें। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देख ही लिए, ठीक है, जिसमें कि एंड टू एंड होलिस्टिक अप्रोच अडोप्ट करना है, ठीक है। मैनेज कैसे करना है मार्केट को, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कवरिंग, और वो सारा चीज़ जो होता है कि मार्केट को कैसे इंश्योर किया जा सके, एक प्रॉपर मार्केट होना चाहिए जो जो भी ऐसे प्रोडक्शन हो रहा है हॉर्टिकल्चर, तो ये सारा चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है, इन्हांस करना है वो सारे प्रोडक्टिविटी कवरेज को, तो इतना बस समझ सकते हो। देखो, मेजर इंटरवेंशन फाइनेंस अंडर जो ये है, तो इस ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ठीक है। एक देख लो, ये थोड़ा सा क्रॉप्स कौन कौन सा कवर किया गया है, ठीक है। ये देखो, स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये कब से किया जा रहा है, तो 2014-15 में आया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये देखो कौन कौन सा क्रॉप्स इसमें कवर है, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, ठीक है, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट्स, कैस्यू, कोकोआ, बम्बू, ये सारा चीज़ इसमें शामिल है, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए। अब चलो ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर बेस्ड पे था तो लगता नहीं है, बट ये सारा चीज़ इसमें शामिल है, ठीक है। फंड शेयरिंग का बात करते हैं तो हम लोग जैसे कि देखें 60:40 में रहेगा, ठीक है। और रेस्ट बाकी अगर ईस्टर्न वाले बात करते हैं तो 90:10 में रहेगा, तो ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा चीज़ जो जो भी ऐसे छोटा छोटा देख रहे हो, कुछ ऐसे सब स्कीम आएंगे जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये इसी में है कि किस तरह से होलिस्टिक ग्रोथ करना है फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, ठीक है। और एक है HMNEH, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में, ठीक है। अब है एक नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये सारा इसमें शामिल है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये नागालैंड में देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये बेसिकली स्टैब्लिश फॉर द किस तरह से टेक्निकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग ऑफ फार्मर को, ये इसके कारण इस पर्पज से यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर ये इस्टेब्लिश किया गया नागालैंड में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ ऐसे अदर इनिशिएटिव्स जो हैं इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, तो जैसे चमन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये इसमें देखो क्या है कि एरिया असेसमेंट और प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के लिए ये 7 मेजर ऐसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं ये सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। वैसे मेजर स्टेट्स में जैसे 12 स्टेट्स और 185 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। की क्रॉप्स इसमें इंक्लूड कौन कौन सा रहेगा, तो जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, साइट्रस और पोटैटोज, ऑनियन, चिली, ये सारा इसमें शामिल है, ठीक है, चमन के अंदर। और एक है हॉर्नेट, ठीक है, हॉर्नेट। ये हॉर्नेट क्या है, हॉर्नेट प्रोजेक्ट जो है ये वेब इनेबल वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो MIDS के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा वो इसके लिए है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। ये यूनिक इंटरवेंशन है, ठीक है, ताकि जो ई गवर्नेंस है NHM में, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में, उसको किस तरह से अकम्प्लिश करना है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से समझ सकते हो। देखो अब नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, KCC। अभी हम लोग वैसे देख लिए थे, बट इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लो कि बेसिकली KCC के अंदर क्या था कि जो वैसे मार्जिनल फार्मर है उनको किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है या फिर एक क्रेडिट देना है, ताकि वो पोस्ट हार्वेस्ट या प्री हार्वेस्ट बोल सकते हैं, जो क्रॉप्स सोइंग के टाइम पीरियड में कैसे उस अपना पैसा को यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पर्पस का बात करते हैं तो टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर जो वेरियस स्टेजेस में, जैसे, ठीक है, तो हम लोग देख लिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन है, तो इसमें जो है कमर्शियल बैंक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्लेन पॉइंट से समझ सकते हो। कमर्शियल बैंक है, RRBs हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और कोऑपरेटिव भी इसमें शामिल है। एलिजिबिलिटी का बात करते हैं कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन एलिजिबल है, तो फार्मर्स, वैसे फार्मर्स जो इंडिविजुअल एंड ज्वाइंट बोरोवर्स हैं, और ठीक है, वो जो कि ऑनर, कल्टिवेटर, ये सारे इसमें शामिल है, ठीक है। टीनेंट्स फार्मर, ओरल लेसेस, ठीक है, और शेयर क्रॉपर्स भी इसमें हैं एलिजिबल, और SSG और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स भी इसमें शामिल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ सकते हो। एलाइड सेक्टर कवरेज का बात करते हैं तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज रिलेटेड भी इसमें शामिल है, ये ध्यान रख सकते हो KCC के अंदर। चलो ऑब्जेक्टिव का बात एक बार देख लेते हैं थोड़ा बहुत। एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, और ये सिंगल विंडो रहेगा, ठीक है। इसमें देखो जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दिया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए हेल्प किया जाएगा, ये क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन के लिए, ठीक है, कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड के लिए भी ये भी शामिल है, ठीक है, अपना बेसिक असिस्टेंस के लिए। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, इसके लिए भी दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा। सेलियंट फीचर्स जैसे देख लो कुछ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जैसे कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, कोलेटरल फ्री लोन रहेगा KCC के अंदर, और ये बेसिकली है अप टू 1.6 लाख, ठीक है। और नो प्रोसेसिंग फी इसमें है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन का बात करते हैं तो 3% पर एनम इंटरेस्ट सबवेंशन है, ठीक है, जिसमें कि प्रमोट करना है बोरोवर्स अप टू 3 लाख, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3 लाख तक लोन लेते हो तो आपको 3% पर एनम का छूट दिया जाएगा। देखो प्रीमियम बोर्न बाय बोथ बैंक एंड बोरोवर्स, ये जो प्रीमियम है ये दिया जाएगा, और ये रहेगा 2:1 के रेशियो में। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है ये ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो कुछ अदर फैसिलिटीज़ है, जैसे ऑल PM किसान बेनिफिशरी इसमें शामिल है। ATM इनेबल्ड, ये कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एनी नंबर ऑफ विदड्रॉल, इसमें कोई ऐसा है लिमिट नहीं है, ठीक है। अब वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात है। अब देख लो जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, ये कैफेटेरिया स्कीम, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पर्पस इसका पहले हम लोग देख लेते हैं, तो किस तरह से स्टेट को इंक्रीज करना है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, ठीक है, और ये स्टेट को हेल्प किया जाएगा। ये बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, और ये सारा स्टेट ड्यूटीज़ में ये तो जो रहता है। फ्लेक्सिबिलिटीज़ टू स्टेट का अगर बात करते हैं इसमें, तो स्टेट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इस स्कीम के अंदर, ठीक है, और अपने ज़रूरत और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, बस इतना हम लोग को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो किस तरह से स्ट्रेंथन करना है फार्मर्स के एफर्ट को, ठीक है, और इसमें बेसिकली कि आप ऐसे जो भी ऐसे रिक्वायरमेंट है प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसको अगर वैसा ज़रूरत है तो फार्मर को उसमें हेल्प किया जाएगा, ठीक है, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको एक तरह से स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है।
तो चलो इतना था। अब इतना ज़्यादा इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसका बैकग्राउंड का बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये इनिशिएट कब किया गया, 2007 में, ठीक है, एज अ अम्ब्रेला स्कीम। तो इतना बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैसे ये 2007 में जो RKVY ये है, ये बेसिकली यहाँ पे ये देख सकते हैं अलग नाम दिया गया। जैसे ऑब्वियस बात है ना कि इसमें ज़्यादा जब इंक्लूड होता है तो इसका नाम भी कुछ ऐसे इसमें चेंजेस होते हैं। तो इसको कर दिया गया रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। तो ठीक है, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। चलो ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये देख लो। चलो ठीक है, देखो हम लोग का एग्रीकल्चर का जितना भी टॉपिक था, जितने भी स्कीम्स थे, मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम वो हम लोग कर लिए। अब हम लोग चलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लेकर के, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि जो भी ऐसे, देखो ये अभी बाकी ही है, ठीक है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से है, तो ये अभी एक दो और स्कीम देख लेते हैं एग्रीकल्चर से, तो बाकी हम लोग देखेंगे हेल्थ से भी रिलेटेड। तो ये है टू फैसिलिटेट करना है बेसिकली फार्मर को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉइल एंड ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, कभी कभी होता है कि हम लोग देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग किस वजह से डेवलप किया जा रहा है कि अभी अभी क्या है कि फार्मर लोग बहुत ज़्यादा, उनके पास एक आइडिया नहीं रहता कि कितना रिक्वायरमेंट है सॉइल में, ठीक है। सॉइल में कितना फर्टिलाइज़र देना है, ये जो पता नहीं चलता है। और इस कारण से जो है ये, क्योंकि नॉलेज भी अभी बहुत कम है इस सॉइल को लेकर के, सॉइल हेल्थ को लेकर के, तो इस कारण से जो है सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। जितना इनपुट दिया जाता है उतना आउटपुट नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इस पर्पज़ से ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लाया गया था, ताकि फार्मर को एक हेल्प किया जा सके, ठीक है। इसका इसमें देखो जैसे सब कंपोनेंट हैं ऑफ, जो हम लोग अभी देखें RKVY कैफेटेरिया स्कीम, ये सॉइल हेल्थ फर्टिलाइजर कंपोनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम, ये सारा इसमें शामिल है। देखो सॉइल हेल्थ कार्ड का बात करते हैं, तो प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड रहेगा जो कि इशू करेगा टू फार्मर एक बार। ये रहेगा 3 साल में, ठीक है। बेसिकली ऑब्वियस बात है ना, बार बार तो नहीं कर सकते हैं तो ये 3 साल में रहेगा, जिसमें कि ये दिखाएगा कि सॉइल का स्टेटस, उसका हेल्थ कैसा है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि 12 पैरामीटर पे बेस रहेगा। देखो सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल का बात करते हैं, तो ये फैसिलिटेट करेगा जनरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड इन यूनिफॉर्म और साथ ही साथ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में। इसका हम लोग देख लें कि किस तरह से जो है कि जो भी ऐसे सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये फार्मर को दिया जाएगा, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा कि सॉइल पे क्या ऐसा हेल्थ पे उसका इशू है, उस चीज़ को उस सारे न्यूट्रिएंट्स को एड्रेस करना है इसमें, ठीक है। तो बस इतना हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो ये देख लो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 12 पैरामीटर। 12 पैरामीटर इसमें क्या है, 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल है, ऐसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग देख लेते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया। तो ये सारा का सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो है ये सल्फर है, ये भी ध्यान रखना कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या है होता है। तो इसमें सल्फर, एस से याद रखो सेकेंडरी, और एस से सल्फर, ठीक है। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये NPK आपको पता है, ठीक है, 4:2:1 रेशियो में देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये अभी इंडिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। देखो ये 3 फिजिकल पैरामीटर्स जो है, ये पीएच का बात करते हैं, तो पीएच जरूरी है, उससे पता चलता है कि सॉइल का क्या है, अल्कलिनिटी है, एसिडिटी क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी ऐसे क्रॉप्स रहेंगे ग्रो करने में हेल्प होता है। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन जो है, ये भी इस पे बेस है। तो ये सारा जो ऐसे 12 पैरामीटर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट है अदर, कुछ ऐसे मिसलेनियस इनिशिएटिव्स हैं और कुछ ऐसे अदर स्कीम्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ई नेम है, ये बहुत पुराना स्कीम रहा है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ई नेम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है बेसिकली, ठीक है। और ये लाया गया था, इनिशिएशन किया गया था। ये बेसिकली एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को, ठीक है, जिसमें कि बेसिकली आपका जो भी ऐसे क्रॉप्स हुआ है, ठीक है, तो जो भी ऐसे प्रोड्यूस हुआ है उसको आप बेच सको, एक मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। और फंडिंग का बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें सोर्स ऑफ फंडिंग रहता है। नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। और इसमें देखो प्लेटफॉर्म का बात करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ वेरियस सर्विसेज, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड में ट्रेडिंग हो गया, एसेइंग हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फिनटेक, ठीक है, एग्री एडवाइजरी, ये सारा का सारा शामिल है, एग्री इनपुट, ठीक है। और sorting ग्रेडिंग, ये सारा का इसमें शामिल है, देख सकते हो। एक देखो जैसे एक मार्केट, ठीक है, पोर्टल, ये पूछा गया है ना,
प्रीलिम्स में आई थिंक पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम, ठीक है, इसका ये टाइप पूछागा, तो ये ध्यान रखना है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। देखो ये G2C ई गवर्नेंस पोर्टल है जिसमें कि प्रोवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो भी ऐसे इन्फॉर्मेशन है फॉर सिंगल विंडो, ठीक है, एक ही सिंगल विंडो रहेगा और यहाँ से जो भी ऐसे मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। 5 कंपोनेंट जो है इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के अंदर में है, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये सारा का सारा इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो इन मैं, ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ए स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें किस तरह से जो भी ऐसे एक्सटेंशन सिस्टम फार्मर ड्राइव इन होता है उसको बनाना है, ठीक है, और फार्मर अकाउंटेबल बाय वे ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन में बेसिकली ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी जनरली टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस जो है फार्मर में नहीं रहता, ठीक है, तो उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए ये लाया गया है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लो जैसे फार्म्स ऐप, ठीक है, तो फार्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप है जिसमें कि हेल्प करना है इंडिविजुअल फार्मर को, ठीक है, और जो भी ऐसे एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट होते हैं उनको रेंट करने के लिए ये लाया गया है, ठीक है, जिसमें कि सेल होगा, परचेज होगा, ये जो भी ऐसे ओल्ड एग्रीकल्चर मशीनरी होंगे वो हेल्प किया जाएगा इस तरह से फार्मर को, ठीक है। अब देख लो PM आशा, ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट से ध्यान रख सकते हो, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, तो इसका एम क्या है, तो रिम्यूनरेटिव प्राइस टू फार्मर को प्रोवाइड करना है, ठीक है, और इसमें देख लो जैसे 3 कंपोनेंट है इस स्कीम में, जैसे प्राइस सपोर्टिव स्कीम हो गया, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और स्टॉकिस्ट स्कीम हो गया, ठीक है, PPS, और साथ ही साथ प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, ये 3 स्कीम शामिल है। अगर इसका देखो ऐसे मेन इसका पर्पज़ क्या है, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में ये फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस होगा, ठीक है, फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, ठीक है, वाइल सीड्स हो गया, कोपरा हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल नोडल एजेंसी के थ्रू किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बियर करेगी प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर और जो भी ऐसे लॉसेस होंगे ये प्रोक्योरमेंट के समय पे, तो ये सारा का सारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। देखो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, ठीक है, ये कवर करेगा सारे का सारा ऑयल सीड्स, ठीक है, जो कि MSP के लिए नोटिफाई किया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो। तो जो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम है ऑयल सीड्स के लिए है, और प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है ये जितने भी इसमें ऑयल सीड्स हो गया और जो भी बेसिकली फिजिकल प्रोक्योरमेंट के लिए इसमें रखा गया है, ठीक है, फार्मर को दिया जाएगा डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ये पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम के अंदर देखो तो ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन जो है ये टू बी पायलटेड, और बेसिकली फॉर ऑयल सीड्स हो गया, ये सारा इसमें शामिल है। अब हम लोग चलते हैं, ये देख लो निकरा, निकरा क्या है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है बाई ICR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम के थ्रू लॉन्च किया गया है। इसका एम पूछा जा सकता है कभी कभी, तो किस तरह से एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर रिलायंस को इन्हांस करना है, ठीक है, तो बेसिकली जो भी ऐसे और जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके क्या इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारे ऐसे वल्नरेबिलिटी देखने को पड़ते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का भी एक लैक देखने को मिलता है, तो वो सारा चीज़ जो भी ऐसे है बेसिकली एक रेजिलियंस प्रोवाइड करना है इन सारे फील्ड में, ठीक है। देखो 4 इसमें कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एक स्ट्रेटजिक रिसर्च हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ये सारा इसमें शामिल है। आर्य ये इंपॉर्टेंट है ना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये इसमें क्या है कि किस तरह से अट्रैक्ट करना है, एम्पावर्स और साथ ही साथ एम्पावर करना है यूथ को इन एग्रीकल्चर एरिया में, ठीक है, ताकि वो एक वेरियस एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस इसमें उनको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, और ये एग्रीकल्चर हो गया और साथ ही साथ इससे जो भी ऐसे एलाइड सर्विस से रिलेटेड लाइक अगर हम लोग बोल सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री भी कभी कभी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसमें शामिल है कि यूथ को किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, इन 1 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईच स्टेट, तो ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, तो इतना हम लोग को समझना है। कृषि विज्ञान केंद्र ये है नॉलेज नेटवर्क, ये देख लो, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये पूछा सकता है, तो ये NARS का इंटीग्रल पार्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। इसका एम है ये बेसिकली एम एट द असेसमेंट ऑफ लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स एग्रीकल्चर और एलाइड इंटरप्राइजेस में, ठीक है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ये स्कीम जो है 100% जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंस किया जाएगा, ठीक है, तो इस
इसके अंदर देख लो, जैसे ऑन फार्म टेस्टिंग शामिल है, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन शामिल है, ठीक है, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर, और जो भी ऐसे एक्सटेंशन पर्सनल रहते हैं ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ये देखो, नाहेफ, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बेसिकली इसका एम है कि किस तरह से डेवलप करना है रिसोर्स और मैकेनिज्म, ताकि बेसिकली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट किया जा सके, साथ ही साथ फैसिलिटी और जो भी ऐसे स्टूडेंट एडवांसमेंट फॉर द बेटर गवर्नमेंट और मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इन यूनिवर्सिटीज। बेसिकली क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है नेशनल एग्रीकल्चर इन हायर एजुकेशन। कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं बट उसके बारे में एक डीप नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता, उस चीज़ को कैसे फुलफिल किया जाएगा, एक प्रॉपर गवर्नेंस और मैनेजमेंट किस तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारा चीज़ इसमें शामिल, ठीक है। इसमें देखो ये 50-50 रेशियो में कॉस्ट शेयरिंग किया जाएगा, ठीक है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट किया जाएगा एट द एजुकेशन डिवीज़न और आईसीएआर के थ्रू, ठीक है। अब देख लो, जैसे हम लोग देख लेते हैं नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का की कंपोनेंट क्या है। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करना है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन आईसीएआर, ठीक है, और फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन और प्रोमोट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लर्निंग के पर्पज से। देखो, फार्म फर्स्ट क्या है, फार्म इनोवेशन रिसर्च साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली लॉन्च किया जाएगा बाई आईसीएआर, ठीक है, और इसमें इसका मेन एम है कि किस तरह से इन्हांस करना है फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेस को, ठीक है, फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एप्लीकेशन को लेकर टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसको समझ सकते हो उसके एम और ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। ये अचीव किया जाएगा विद द फोकस ऑन इनोवेशन टेक्नोलॉजी फीडबैक मल्टीपल स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, ये इस तरह से इस जो पर्पस है जो एम है उस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। एग्री उद्यान क्या है, ये लॉन्च किया जाएगा, बेसिकली पूछा जा सकता है किसके थ्रू लॉन्च किया गया, तो बाई आईसीएआर नार्म, ठीक है, और आईआईएम ए इंक्यूबेटर सेंटर्स, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। इसमें क्या है कि स्केल अप करना है फूड एंड एग्री बिजनेस स्टार्टअप्स को थ्रू रिगरस मेंटरिंग और ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ को, ठीक है, और ये बेसिकली किस तरह से इन्वेस्टर्स पिचिंग और इंडस्ट्री नेटवर्क को इन्हांस करना है और मॉनिटर करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। मेरा गांव मेरा गौरव, ये इंपॉर्टेंट है, मेरा गांव मेरा गौरव, ये आईसीआर जो है ये आइडेंटिफाई किया है 15 ऐसे विलेजेस को, ठीक है, तो आईसीआर का इंपॉर्टेंट रोल है और इसका एम है तो किस तरह से डायरेक्ट इंटरफेस ऑफ साइंटिस्ट को प्रमोट करना है, ठीक है, विद द फार्मर टू एक्सटेंड द लैब टू लैंड प्रोसेस। बेसिकली होता है कि वही है, सेम सेम ही पर्पस रहता है कि आपका बेसिकली यहाँ पे देख लो, जैसे साइंटिस्ट ऑफ दी आईसीएआर एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन टू द फार्मर फॉर द सिलेक्टेड विलेज ऑन टेक्निकल एंड अदर रिलेटेड। जितने भी अभी तक हम लोग स्कीम देखे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कहीं ना कहीं उनके सॉइल हेल्थ से है, न्यूट्रिशन सॉइल में नहीं है, तो ये सारा का सारा मेन फोकस वही रहता है। तो यहाँ पे यही जो था ना कि किस तरह से एक लैब प्रोवाइड किया जाएगा साइंटिस्ट को, उस लैब टेस्टिंग के थ्रू जो भी ऐसे कमी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेकर के इनका अवेयरनेस देना, फाइनली यही गोल रहता है, ठीक है। तो मेरा गांव मेरा गौरव ये समझ सकते हो। देखो, एक है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये फंड विद बेसिकली ये 2000 करोड़ का है और बेसिकली फॉर डेवलपिंग और अपग्रेड करना है एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, और ये है बेसिकली 22,000 ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट और इसमें 585 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इसमें शामिल है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। और ये बेसिकली एम जी नरेक्स, ठीक है, और अदर गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है और स्ट्रेंथन करना है। और देखो, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि लिंक हैं इसके थ्रू, जैसे ई नेम हो गया, इसमें भी इसके थ्रू लिंक है, ठीक है। ई कृषि संवाद, ठीक है, ई कृषि संवाद देख लो, जैसे ई कृषि संवाद में है कि एक ऑनलाइन इंटरफेस है, ठीक है, जिसमें कि जो फार्मर हैं और साथ ही साथ कुछ कोई अदर ऐसे स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आईसीआर को, ठीक है, जो भी उनका ऐसे प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन को लेकर के। और ये जो है अपलोड कर सकते हैं फोटोग्राफ ऑफ क्रॉप्स डिजीज जो भी ऐसे हुआ है, ठीक है, एनिमल और फिश, ऑब्वियस बात है ना कि आप अपने गाँव में हो तो उसको तुरंत से अगर उस सॉल्यूशन को फाइंड करना है तो इसके लिए तो ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो और बहुत कम समय में आप जो भी ऐसे नॉलेज है यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, ठीक है, ई रकम, तो ई रकम पूछा जा सकता है, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, प्लेन्स पॉइंट से। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है एमएसटीसी लिमिटेड का, ठीक है, ये मिनी रत्ना पीएसयू जो है ये अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ सेंट्रल रेल
रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी, तो ये 2 इसमें शामिल हैं। ये एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जिसमें कि फार्मर को किस तरह से रीजनेबल प्राइस फॉर प्रोड्यूस और जो भी ऐसे मिडिल मैन है, ठीक है, उसके बीच में ना पड़े, उसको लेकर के इनको लाया गया है इस चीज़ को, ताकि फार्मर को हेल्प हो सके, ठीक है। और फार्मर को डायरेक्टली दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के थ्रू, ठीक है। देखो हॉटनेट फार्मर कनेक्ट ऐप, ठीक है, ये क्या है, होटी नेट बोल सकते हो। तो ये है इंटीग्रेटेड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, जो कि डेवलप किया जाएगा बाई एफेड, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू, फेडा के थ्रू ये डेवलप किया जाएगा। ये डेवलप किया जाएगा फॉर फैसिलिटेटिंग फार्म रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, पोमेग्रेनेट वेजिटेबल्स, ये सारा चीज़, ताकि इसमें हेल्प हो सके। देखो मेघदूत ऐप कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्च किया गया भाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, और इसमें शामिल है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो, मेघदूत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ये डेवलप किया गया है बाई इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, आईएमडी इसमें शामिल है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी इसमें शामिल है। फंक्शन का बात करते हैं तो प्रोवाइड करना है लोकेशन, क्रॉप, लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक, वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये लोकल लैंग्वेज में किस तरह से प्रोवाइड हो सके, ये एक ऐप है, ठीक है। ये देख लो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, ठीक है। इसका एम क्या है, तो ये किस तरह से डेवलप करना है ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है, साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग। आपको पता है कि फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है वो सिक्किम है। एंड ये साथ साथ इसमें देख लो, जैसे काउ बेस्ड इकोनॉमी फॉर इन्वायरमेंटल सब्सटेंस एंड सॉइल हेल्थ को लेकर के इसमें डेवलप करना है, तो ये इसका एम है। देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये फार्मर को दिया जाएगा इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में, ये सारा का सारा। देख लो सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मिंग टेस्टिंग पोर्टल, इसका एम है किस तरह से इंप्रूव करना है सर्विस ऑफ फार्म मशीनरी को, ठीक है, टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, और ब्रिंग आउट करना है ट्रांसपेरेंसी इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, तो ये इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसमें बेसिकली किस तरह से इंप्रूव करना है एक्सपोर्ट टारगेटेड क्रॉप्स को, ठीक है, और ये है बाई अबाउट 20% क्रेडिट क्लस्टर स्पेसिफिक ब्रांड्स को। बेसिकली इसमें जो है कम्पिटिटिवनेस ऑफ क्लस्टर क्रॉप्स को इन्हांस कैसे करना है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का बात करते हैं तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसमें शामिल है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे जितने भी था ख़त्म कर लिए। अब हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर ऑफ आयुष, ठीक है। अब हेल्थ पे हम लोग देख लेते हैं। तो नेशनल आयुष मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेन्स पॉइंट से या कहीं भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल आयुष मिशन जो है ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका पर्पस है कि होलिस्टिक वेलनेस और सेल्फ केयर को किस तरह से बेसिकली रिड्यूस करना है डिजीज बर्डन को लेकर के, ठीक है। तो यही है, प्रमोट करना है वेलनेस को, बाकी तो, और सेल्फ केयर को। देखो आयुष का बात करते हैं तो आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है, ये तो पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा शामिल है, ठीक है। तो फुल फॉर्म दे करके पूछा जाता है, सीधा, सोवा, रिक्पा एंड होम्योपैथी, तो ये इसमें शामिल है। देखो टेन्यूर जो है 15 to 25-26 ये रखा गया। ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं तो कोस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज एंड साथ ही साथ सपोर्ट करना है कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट। ऑब्वियसली बात है ना कि आयुर्वेदा से जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं उसको अलग अलग प्लांट्स को कैसे ग्रो कराना है, ये इसमें शामिल है। सेटिंग अप ऑफ क्लस्टर एंड साथ ही साथ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये भी इसमें है। किस तरह से इस्टेब्लिश करना है होलिस्टिक वेलनेस मॉडल को, ठीक है, थ्रू आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ताकि जो भी ऐसे पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सके। पॉकेट एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हम लोग सीधे सीधे कुछ भी ऐसे अंग्रेजी दवा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको यूज करते हैं, बट अगर आयुष रहेगा तो इसका मे बी कि साइड इफेक्ट जो हमारे हेल्थ पे होता है वो भी कम देखने को मिलेगा। ये प्रोवाइड करना है इन्फॉर्म्ड चॉइस टू द नीडी पब्लिक थ्रू अ को लोकेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज़। इसमें पीएचसी शामिल हैं, सीएचसी शामिल है, जितने भी ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर हो गए, तो ये यहाँ से समझ सकते हो। बेसिकली इन्हांस करना है आयुष को पब्लिक हेल्थ में, ठीक है, और ये यहाँ से समझ सकते हो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अकॉर्डिंग ये किस तरह से आयुष को पब्लिक हेल्थ तक इम्प्रूव करना है। देखो सेलिएंट फीचर्स देख लो, जैसे ये अभी हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आयुष देखो देख लो, आयुष इनकॉर्पोरेट्स कौन कौन सा इसमें शामिल रहेगा। एक होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, और सोवा रिक्पा हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग देख ही लिए, चलो ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे अदर इनिशिएटिव्स हैं, बहुत कमी था हेल्थ को लेकर के, देख लो। जैसे स्कीम फॉर प्रोमोटिंग
फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, ऑफ आयुष ड्रग्स। तो नाम से पता चल रहा है कि एक विजिलेंस टाइप का वर्क करेगा। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें इसका एम है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और साथ ही साथ मॉनिटर करना ऑफ सेफ्टी एंड सर्विलांस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ आयुष ड्रग। होता है कि कभी कभी आयुष ड्रग को लेकर के कुछ अलग मिसलीड कर रहा है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी, तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए, उस चीज़ को कैसे एक सर्विलांस किया जाए, उस पर्पज़ से ये लाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ फैसिलिटेट करना है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 टायर नेटवर्क ऑफ फार्माकोविजिलेंस सेंटर, ठीक है। और ये नेशनल, इंटरमीडिएट और पेरिफेरल लेवल पे इस्टेब्लिश करना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो गया न्यू दिल्ली, ठीक है। और ऑटोनोमस बॉडी जो है ये इसके अंदर शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये इतना था। अब देखो जैसे नेशनल आयु नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये क्या है? इसका एम है डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो भी ऐसे 6 फंक्शनल एरियाज़ हैं। और 6 फंक्शनल एरियाज़ आप यहाँ पे देख लो आयुष ग्रिड किस तरह से जोड़ा गया है। लाइक मीडिया आउटरीच हो गया, ठीक है, मीडिया आउटरीच, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मेडिकल प्लांट हो गया, ठीक है, ओवरसाइट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये इस तरह से जो 6 ग्रिड है उसको आयुष को जोड़ना है और ये ग्रिड प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, ठीक है। देखो आयुष ग्रिड फॉलो करेगा रिलेवेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल को, ठीक है, जैसे इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये 2.0 इसमें शामिल है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी, ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट ये इसमें है। देख लो जैसे कि प्रोजेक्ट अंडरटेक सो फार, इसमें जैसे है कि मोबाइल ऐप जो है ये भी पूछा जा सकता है, जैसे आयुष संजीवनी हो गया, योगा लोकेटर हो गया, तो ये इसमें शामिल है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब हम लोग देख लेते हैं आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल, ठीक है, ये देख लो जैसे, ठीक है। इसका एम क्या है कि पोर्ट्रे करना है जो भी ऐसे आयुष सिस्टम को किस तरह से स्ट्रेंथ किया जाए, ठीक है, उस पर्पज़ से ये लाया गया है, ताकि जो भी ऐसे कुछ अलग डिफरेंट टाइप का डिजीज़ है, अलग डिजीज़ कंडीशन है, उसको एड्रेस किया जा सके, उसको ट्रीट किया जा सके, ठीक है। और ये पोर्टल है बेसिकली टू सपोर्ट बोथ आयुष प्रैक्टिशनर्स और द पब्लिक, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है। और ये पोर्टल फैसिलिटेट करेगा पोस्टिंग ऑफ सक्सेस स्टोरी, सक्सेसफुली ट्रीटेड केसेस। होता है ना कि आप अगर हेल्थ आपका जो सही नहीं था, अगर आप सही हो तो आप उसका पिक डालो, आप उसका जो भी आपका डेटा था, आप सही हुए नहीं हुए, ठीक है, वो सारी चीज़ से रिलेटेड आप इस पर पोस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने हेल्थ का भी देख लिया, एग्रीकल्चर भी देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में भी। एक सेकेंड, आई होल्ड इट। तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में लाएंगे और जितने भी ऐसे ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, और एक हो जाएगा जितने भी ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से रिलेटेड, और आई थिंक आई कैन से इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो उस जितने भी ऐसे इंफॉर्मेशन और जो भी ऐसे स्कीम्स रहेंगे उसको हम लोग एक सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।